नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 22 फरवरी सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। चंदूखेड़ी के पास नशे की हालत में ट्रक चला रहे चालक ने सवारी बस को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 दर्जन से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़नगर से उज्जैन आ रही बीके यादव सवारी बस को चंदूखेड़ी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर में करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि 7 से अधिक यात्री गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद 8 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में था। ये ट्रक ड्राइवर है नशे में। दुर्घटना की सूचना मिलते ही भेरूगढ़ सहित महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भेरूगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बड़नगर रोड बेहद सकरा और घुमावदार होने की वजह से इस रोड पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इस रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें बेकसूर लोगों को जान गंवाना पड़ती है। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बड़नगर रोड पर ही भेरूगढ़ के पास करीब 2 वर्ष पहले दुर्घटना में एक ही परिवार के 12 सदस्यों की जान गंवाने के बाद ही दुर्घटना स्थल के मोड़ को अब तक ठीक नहीं किया जा सका है, जबकि दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने महीने भर के भीतर इसे दुरुस्त करने का आश्वासन दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ताधारी नेताओं के चाटुकार जिला प्रशासन को आम जन की जान की कितनी परवाह है। बड़नगर से उज्जैन आ रहे थे, फिर क्या हुआ? रास्ते में वो ट्रक वाला था। उस ट्रक वाले ने क्या पता क्या करा, और बस की क्या पता बीके यादव थे, उसके अंदर टक्कर हुआ। फिर कितने लोग सवार थे? उसमें थे 40 से 50। क्या हालत है उनकी? सबकी हालत में सब अस्त व्यस्त हैं, जो लगी हैं बहुत सारे को। और मेरे साथी है, उसका भी पैर और सिर में चोट है, और मेरा भी बहुत पैर दर्द है अलग। ये बड़नगर से उज्जैन जो आ रहे थे, क्या सिर्फ खाली यात्री थे? सब अलग अलग? हाँ, सब अलग अलग यात्री थे। अच्छा, और जो हुआ कैसे हादसा? क्या गाड़ी तेज चला रहे थे? क्या बस तेज चल रही थी? ऐसा कुछ? हाँ, बस भी तेज़ थी, और दूसरी प्लस वो बता रहे कि मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे साथी को लगी थी, तो मैं वहाँ पे ही बैठा था। वो बता रहे थे कि ट्रक वाला कुछ नशा में था। आप बस में सवार थे? आप? मैं बस में था, बस में ही बैठा था। आज लगभग 11 बजे के आसपास बड़नगर बाईपास पर एक ट्रक और बस आमने सामने टकरा गए। और जो बस है वो बीके यादव ट्रेवल्स की बस थी, जो बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन की ओर आ रही थी, और उसी समय एक ट्रक जो उज्जैन की तरफ से बड़नगर की ओर जा रहा था। दोनों में आमने सामने टकरा गए। प्रारंभिक रूप से जो घायल हुए थे बस में, उनको सभी को जिला चिकित्सालय में लगभग 20 लोगों को यहाँ एडमिट कराया गया है। सभी लोग उपचाररत हैं, और अभी सभी को जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मौके से जो ट्रक और बस है उनको अलग किया गया है। जो घटना है और उसके कारण है, अभी प्रारंभिक रूप से ये पता चला है कि कहीं ना कहीं को जो ट्रक वाला है वो कोई नशे की हालत में था। ये बात घटनास्थल से सामने आई है, और अन्य कारणों पर जांच की जा रही है। सर, बस का ड्राइवर की क्या हालत है? बस के ड्राइवर और क्लीनर दोनों से बात की है, और दोनों ही जो जिला चिकित्सालय में भर्ती है, दोनों की हालत सामान्य है और इलाजरत है। देखने में आ रहा है कि अभी जो घटनास्थल और उसके आसपास से, या इसका जो और अभी जब इसके डॉक्यूमेंट्स और बाकी जब जो मैकेनिकल जांच होगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के क्या कारण थे। लेकिन फिलहाल जो घटना सामने आई है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि है, उसमें बस और ट्रक आमने सामने टकरा गए। उन्हेल में अल्पप्रवास पर आए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता दिग्विजय सिंह सुपुत्र जयवर्धन सिंह ने चुटकी लेते ही भाजपा पर तंज कसा। मीडिया से चर्चा में जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा अब 2 गुटों में बंट चुकी है। एक गुट है महाराज गुट और दूसरा नाराज गुट। भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग इन्हीं 2 गुटों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन प्रशिक्षण वर्ग के नाराज गुट के करीब 30 विधायक शामिल ही नहीं हुए हैं। 2 गुटों का परिणाम
आने वाले समय में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जयवर्धन सिंह के अल्प प्रवास के दौरान टिकट के जुगाड़ में वे नेता भी स्वागत करने पहुंचे, जिन्हें लंबे समय से कांग्रेस के किसी आंदोलन या कार्यक्रम में नहीं देखा गया था। इन्हीं नेताओं को कांग्रेस की लुटिया डुबाने का सूत्रधार माना जाता है। 60-65 डीजल के दाम लगभग 50 रुपए प्रति लीटर थे, जबकि उस समय कच्चे तेल का दाम पूरे विश्व में $100 से अधिक था। लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं तो पूरे विश्व में जो कच्चा तेल है उसका दाम आधा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आज पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका है, डीजल 85 रुपये है। लोग मजाक कर रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो 80-90 पेट्रोल पूरे 100। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बोझ है महंगाई का, ये मोदी जी आम जनता पर डाल रहे हैं। और मैं मानता हूँ जिस प्रकार से रामलाल मालवीय जी यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है निकाय चुनाव जब भी घोषित उन्हें से जो भाजपा का प्रशिक्षण था उज्जैन में, वो तो इसलिए था जो उनके खरीदे हुए विधायक हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और उसमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई है कि उस शिविर में लगभग, अब देखिए भाजपा के 2 अंग हो गए, एक है महाराज भाजपा, एक है नाराज भाजपा। तो जो नाराज भाजपा है उसमें लगभग 30 विधायक थे जो उसमें शामिल भी नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अब जो गुटबाजी का पूरा एक वो असर है वो भाजपा के ऊपर हो रहा है। तराना कानीपुरा रोड पर बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दोपहर 12:30 बजे उज्जैन से तराना आते वक्त 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें पति पत्नी सहित एक व्यक्ति घायल हो गया। पति पत्नी सामान खरीदने के लिए तराना से उज्जैन जा रहे थे। बाइक सवार दंपत्ति ग्राम सुनेरा शाजापुर के बताए जा रहे हैं। वहीं अन्य बाइक सवार शराब के नशे में था, वो इंदौर निवासी बताया जा रहा है। तराना कानीपुरा मार्ग पर आए दिन भीषण हादसे होते रहते हैं। ये रोड बेहद सकरा और मोड़दार है, जिसके चलते वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। रविवार की शाम करीब 5 बजे उज्जैन उन्हेल रोड के वार्ड क्रमांक 11 के ईदगाह से नाला पहुंच मार्ग के बीच कोई अज्ञात 1 दिन की नवजात बच्ची को थैली में बंद कर पटक गया। जानकारी लगते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवजात बच्चे को पीएम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल में रखा गया है। मामले की विवेचना करने नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर भी उन्हेल थाने पहुंचे। घटना के बारे में पूरी जानकारी उन्हेल टीआई डीआर जोगावत से ली गई तथा टीआई को निर्देश दिए गए कि संबंधित आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि बीते कुछ दिनों से ऐसी घटना उन्हेल और ग्रामीण क्षेत्र में आम हो चली है। पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है, पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस के शिकंजे से दूर है। 11 का पार्षद है, उन्होंने सूचना दी कि ईदगाह रोड के पीछे एक बच्चा रोड किनारे नवजात शिशु मर्द हालत में पड़ा हुआ है, जिसको पुलिस हमारे समस्टर पवन वासी गए हैं। वहाँ मौके का पंचनामा बनाया है, वो पीएम सुबह कराया जाएगा। उसके बाद जो भी होगा उसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये बच्चा किसका है क्या है, इस बारे में भी हम सूचना संकलन करके कार्रवाई करेंगे। इंदौर से गांधीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 मार्च से किया जाएगा। रतलाम रेल मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन नंबर 09310 इंदौर गांधीनगर स्पेशल ट्रेन 1 मार्च से इंदौर से प्रतिदिन 11 बजे चलकर रात 11:26 पर देवास, रात 12:15 पर उज्जैन, रात 1:14 पर नागदा, रात 1:27 पर खाचरोद, रात 2:05 पर रतलाम होकर ट्रेन चलने के अगले दिन सुबह 9:45 पर गांधीनगर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 09309 गांधीनगर इंदौर 2 मार्च से गांधीनगर से प्रतिदिन शाम 6:15 पर चलकर रात 1:35 पर रतलाम, रात 2:07 पर खाचरोद, रात 2:45 पर नागदा, रात 3:50 पर उज्जैन, सुबह 4:33 पर देवास होकर ट्रेन चलने के अगले दिन सुबह 5:55 पर इंदौर पहुंचेगी। तो
आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको अगर हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।